वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने का मतलब क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो ये वीडियो जो है तभी समझ आएगी जो आपको तभी आपने पहला चैप्टर देखा होगा, फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा। आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं कराऊंगा आपको 10th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 10th में एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर में पूछा जाता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि चाहे वीडियो को एंड तक देखें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। आप सभी को पता है थर्ड चैप्टर हम जो पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, और अब जो है सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट वो आज खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम जो है थर्ड चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो अगली वीडियो में आने वाले हैं। तो जब 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एनसीईआरटी से भी या एक्स्ट्रा बुक से भी, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में स्टार्ट करने से पहले हम आपके अपने टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक आज का फैक्टराइजेशन, और टॉपिक के बारे में नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको टॉपिक पढ़ना हो तो आप चैप्टर की वीडियो देखिए। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हर एक क्वेश्चन हर टाइप का होगा। और ये वीडियो जो है आपको बताएगी कि आपको एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज का रहेगा फैक्टराइजेशन। और ये फैक्टराइजेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपको आइडेंटिटीज याद हो। कुछ बच्चे कह रहे थे सर बुक नहीं है हमारे पास, उनको बताना चाहूंगा मैं, जिसको बुक की प्रॉब्लम है आपका व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको चैप्टर वाइज जो है बुक पीडीएफ फॉर्म में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जो आपके 9th और 10th में भी यूज होती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में। कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को, बीच की टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारे पास पहला है x² + 5x - 24। स्प्लिट द मिडिल टर्म से आपको इसको फैक्टराइज करने की क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं साथ साथ, आपको बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारे पास, 6x² + 7x - 3। ठीक है, समझ आना चाहिए आपको। कोई डाउट रहता है कभी भी किसी भी टाइम मेरे को जो कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये क्वेश्चन, ये पार्ट, ये टॉपिक, ये कांसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या इसको सोल्व कैसे करोगे आप? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो में देखी आप देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए यहां पर क्या है हमारे पास 1, तो जरूरत नहीं सोचने की। हम सिर्फ लास्ट के बारे में बात करेंगे, 24 के बारे में। 24 के में फैक्टर करने हैं, 24 के में क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर इस तरह से करने हैं कि प्लस माइनस करने में हमारे पास क्या आना चाहिए, 5। देखो 2 क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या चेंज है वो भी आपको बताऊंगा। तो 24 के यहां पर फैक्टर करोगे आप तो आपके पास हो जाएंगे 8 और 3। बहुत सारे फैक्टर होते हैं बट हमारे जो काम के वो क्या है, 8 और 3। तो x² as it is + 8x - 3x और -20। देन आप सोल्व करोगे, x² कॉमन लोगे दोनों में से x, तो x × x + 8, और इन दोनों में से आप 3 कॉमन लोगे तो x + 8। कुछ बच्चों को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप देख सकते हो, बट इससे पहले फैक्टराइजेशन जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो जरूर देखिए। आपने देखा कि x + 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, x - 3। ये फैक्टराइजेशन है। यहां तक आपको 9th में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है यहां तक, बट इसके बाद एक दो स्टेप और हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरोस, वो भी पढ़ेंगे। तो 9th के चैप्टर जो कुछ मैंने आपको बताए थे वो 10th में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों को नहीं पता कि चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, आप उसमें देखना। मैंने उसमें उस वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एग्जाम आते हैं, पैटर्न आता है, क्वेश्चन कितने आते हैं, टॉपिक जो है कौन कौन से ज्यादा कवर करने होते हैं। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना कर रहे हैं,
और देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमेशा क्वाड्रेटिक में लगेगी, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री 2 होती है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है, तो अब यहाँ पर क्या अभी 6, हमारा लास्ट में क्या था 1 था, तो हमें उसकी जरूरत नहीं थी सोचने की, 6 है तो दोनों के इंटू करेंगे, 6 3 जा 18, फैक्टर करोगे आप, फैक्टर आपके पास क्या हो जाएंगे 9 एंड 2, क्या हो जाएंगे 9 एंड 2। तो सोल्व करते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 2x और माइनस, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको ब्रेक किया है, जो 7x लिखा हुआ था इसको मैंने ब्रेक किया, 9x माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या, दोनों में से कॉमन लेना आपको, तो 3x कॉमन आ जाएगा और यहां पर आपका बचेगा 2x प्लस 3, यहां से आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3। अगर बच्चों कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है आप बेझिझक पूछ सकते हो, वैसे ठीक होनी नहीं चाहिए वैसे। अब 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लास टेस्ट वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। अब जो दो क्वेश्चन आपको लिखूंगा आपके सामने, वो दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे दे या रूट में दे दे, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में दे दे या रूट में दे तो क्वेश्चन किस तरह से करोगे, 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया, फ्रैक्शन में क्या देगा, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा रूट में अगर क्वेश्चन दे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दिए आपके सामने, फिर से मैंने फैक्टराइजेशन के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक आया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन के फैक्टर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, जीरोस होंगे तो ही फैक्टर होंगे। कैसे देखो, तो अगर फ्रैक्शन में आपके पास दिया हो तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। करना क्या है, 1 6 एंड 12, 1 को आप छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 और 12 का आपको क्या लेना है एलसीएम, 6 और 12 का क्या लेना आपको एलसीएम, एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम आपके पास आएगा 12, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा 12। एलसीएम आपको लेना आता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, 6 2 12, 2 5 10 और प्लस में 1 प्लस में 1। अब क्या करें, अब क्या करो, ये जो 1/12 है इसको बाहर लिख लो, अंदर आपके पास बच जाएगा 24x² माइनस 10x प्लस 1। अगर आप इसको भूल जाओ मैं थोड़ी देर के लिए, तो शायद इस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे, 1/12 एचडी चलता जाएगा, यहां पर 24 है और यहां पर क्या 1 इनटू करो 24 आएगा, और 24 के फैक्टर आपको दिख रहे होंगे 6 और 4, आपको कितना चाहिए है 10, आपको कितना चाहिए 10। तो करना क्या आपको, 24x² एचडी और लास्ट में 1 एचडी। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, बट बीच में क्या है माइनस। देखो माइनस तभी आएगा जब दो नंबर आपस में क्या हो प्लस हो, या एक प्लस और एक माइनस होगा तो आपके पास यहां लास्ट में माइनस होना चाहिए। देखो ये सब बातें इसलिए अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चन को पूरा आधा घंटा इसमें निकाल देंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन जो वीडियो है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो करना क्या आपको, आपने यहां पर देखा 6x और 4x, आपको पता 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, भाई प्लस तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहां पर क्या माइनस, तो हम दोनों क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है प्लस। देन कुछ नहीं बचा आपके पास 1/12 एचडी, यहां से आप दोनों में से 6x कॉमन लोगे तो ये आपके पास रहेगा 4x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1, तो 1/12 एचडी 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि फैक्टर करने, टुकड़े करने, हमने इसका फैक्टर किया तो हमारे पास क्या मिला ये। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बच्चे रूट देखते हैं डर जाते हैं, बट मैंने क्या बताया था डरना नहीं आपको। देखो डर कभी भी किसी भी चीज के ऊपर हो तो तभी खत्म हो सकता है जब आप उस पर हैवी होना स्टार्ट हो जाओगे। आपने क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, डरना नहीं है, नहीं हुआ क्या कोई बात नहीं, जरूर थोड़ी हमसे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, लेकिन हम ट्राई जरूर करते हैं। ट्राई का मतलब क्या, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने क्या देखा, रूट की कोई बात नहीं है, आपने देखा कि भाई यहां पर रूट 3 और यहां पर ये दोनों क्या इंटू करो, मल्टीप्लाई करके आने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तभी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 6 और 3 कितना आ गया आपके पास 18, कितना आ गया आपके पास 18। अब हमें फैक्टर करने 18 के, प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए 11, तो 9 2 18 क्लियर आपको दिख रहे हैं बच्चे, यहां तक भी कर लेते हैं, √3x² प्लस 6 √3 बीच में हमने देखा कि 9x प्लस 2x को प्लस करने में 11 आ रहा है, तीनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हमें पता है कि फर्स्ट दो और लास्ट दो इन दोनों से कॉमन आते हैं, उसके बाद क्या करना है, देखो यहां से आपको पता है यहां पर x को कॉमन आता ही आता है। अब बात करते हैं कि कॉमन कैसे लिया, हमें कैसे पता लगा कॉमन आ रहा है। देखो यहां कितना है 3 और यहां कितना 9, दोनों एक टेबल में आते हैं, रूट को थोड़ी देर भूल जाते, दोनों एक टेबल में आते बिल्कुल आते हैं, किसमें आते 3 में आते हैं, तो 3 बार आएगा। लेकिन यहां पर क्या रूट है, जो छोटी पावर होगी वो पावर बाहर आती है, यहां पर आपको बचेगा x। अब करते हैं यहां पर बात, अब करते हैं यहां पर बात। देखो अगर यहां पर 3 कॉमन आता तो यहां पर 3 से 9 हो जाता, लेकिन 3 कॉमन नहीं आया, कितना कॉमन √3, मतलब एक √3 बचता है। सेम देखो यहां पर रूट नहीं है, यहां पर भी रूट नहीं है, यहां पर रूट है, जब दोनों एक में रूट है एक में नहीं है तो इट मींस चांसेस कम है कि रूट का प्रोपोर्शन कॉमन आएगा। दूसरी बात यहां पर कितना है 2 और यहां पर कितना है 3, 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते भाई, 1 के में आते हैं, तो इसलिए इसको भूल जाते हैं। बचा गया यहां पर 2 और यहां पर कितना 6, ये दोनों 2 में आते हैं, 2 कॉमन हम लेंगे यहां पर और 2 3 जा 6। तो यहां पर मैंने आपको बताया और आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा कि x प्लस जो 3√3 है वो कॉमन है। तो फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने आपको बताई, 4 क्वेश्चन मैंने इसको कराए हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर हुए तो मैं वीडियो के एंड में आपको सेंड भी कर बता भी दूंगा, आप वो ट्राई करना, जो नहीं होंगे वो मत करना। तो फैक्टराइजेशन की जो नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। कैसे बताएंगे हम, तो हमारी जो अगली टाइप है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अगली टाइप। अगली टाइप हमारी क्या है, हमारे पास दो क्वेश्चन आपको करा देता हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या है 8x³ + 27y। फर्स्ट वन आपके सामने मैंने ये करा है, ठीक है, और सेकंड आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2x + 3y का क्यूब माइनस 2x - 3y का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो दोनों में जो चेंज है, दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह जो है ठीक है, करेंगे कैसे। यहां पर देखो आपको दिख रहा है क्यूब, यहां पर क्या दिख रहा है क्यूब, तो यहां पर 8 किसका क्यूब होता है, आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है, किसका होता है 2x का, और ये किसका होता है भाई 3 का। बच्चे ना कंफ्यूज कहां होते हैं, पहले स्टेप में या दूसरे स्टेप में। अगर एक तो स्टेप ठीक हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर समझ नहीं आता कि हम आइडेंटिटी कौन सी लगाए। देखो आइडेंटिटी को पहले यूज करो, याद करो, मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी को याद हर बच्चा कर लेगा, लेकिन जब तक उसको यूज करना नहीं सीखेगा, अप्लाई करना नहीं सीखेगा, आइडेंटिटी याद करने का कोई फायदा नहीं है। लेट अस टेक एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल बता दूं आपको। बच्चे जब जो गाड़ी सीखना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी सीखी, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड है, गाड़ी सीख ली, कई बार से जो है ना पैसे देकर गाड़ी सीखी, एक हफ्ता 3 दिन 4 दिन उन्होंने गाड़ी सीखी, देन गाड़ी नहीं चलाएंगे कभी भी। भाई आपको कोई भी चीज तभी आ पाएगी, आप उसमें परफेक्ट तभी हो पाओगे जब आप उसको रेगुलर करते रहोगे। वो गाड़ी जब मैं कई बार बोलता हूँ चला लोगे या कोई बोलता है तो कहते हैं नहीं हमसे नहीं चलेगी। भाई आपने गाड़ी सीखी भी है, पैसे भी दिए, तो उसका फायदा क्या है। तो वही चीज क्या है, आपने आइडेंटिटी याद की है, आइडेंटिटीज आपको सारी याद है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो फायदा क्या याद करने का। ये तभी जो है फायदा होगा आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखोगे। तो इसमें क्या है, हमने देखा कि यहां पर ये बन रहा है a³ और यहां पर क्या बन रहा है b³। अब a³ + b³ की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा क्या होता है a + b a² - ab + b²। तो देखो आइडेंटिटी याद होगी तो आप बड़े इजीली सॉल्व करोगे। इसकी आइडेंटिटी होती है a + b सेकंड थिंग a², ये इसका स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस a b और प्लस b²। तो ये तो एचटी आ जाएगा, इसका कोई जो है ना चेंज नहीं करेगा हम। ये हो जाएगा 4ax² - 6xy + 9y। तो इसको फैक्टराइज किया, तो हमने फैक्टराइज करने मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में तोड़ना। इसको फैक्टर करने में हमने क्या किया, ये किया। तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो वापस ये आ जाना चाहिए। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बड़ी मुश्किल से मिला है।
इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, हर टीचर हर बच्चा जो हर बुक अपने हिसाब से सोल्व करता है। करना क्या है, दो तरीके। देखो मान लो मैं सिर्फ यहां तक इस क्वेश्चन की बात करूं तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, आपको सभी को पता है a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, यहां पर लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, सोल्व हो जाएगा। लेकिन a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे यहां पर था ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो हम इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, और इस पूरे को मैंने b मान लिया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है पहले a माइनस बी, आपके पास क्या हो जाएगा पहले a माइनस बी, a आपका ये है माइनस और b आपका ये है, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab a और b और प्लस में b स्क्वायर, ये इसके साथ में आएगा, जगह कम थी इसलिए नीचे लिखना पड़ा। अब यहां इतना कुछ करने बच्चे क्या होता है कि सर उससे इजी, तो ऊपर वाला लिखा हुआ छोटा ही होता है, भाई छोटा लिखा हुआ था बट फैक्ट है, देखो लास्ट में आप सोल्व करो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कितना इजी बन जाएगा। यहां आप सोल्व करते हो, बीच का साइन माइनस का है तो 2x प्लस 3y, साइन चेंज करो माइनस 2x प्लस 3y, एक ब्रैकेट में तो ये होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस a प्लस b a माइनस, तो कितनी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर भी यूज होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर भी यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी यूज होगा, और a क्यूब माइनस b क्यूब भी यूज होगा। तो टीचर क्वेश्चन जो देता है ना एग्जाम में इसी तरह का देता है कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ यूज हो जाएगा। तो a प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर आप देखो कैंसिल आउट हुआ, 6y बचेगा, यहां से आप देखोगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा जो है 4 यहां पर बचेगा, 4 यहां पर, 4 यहां पर, तो आपके पास कितना होगा 12x स्क्वायर, और देन यहां पर आपको बचेगा प्लस में 9। ठीक है, इसके बाद भी अगर सोल्व करना चाह रहे हो 3 कॉमन ले सकते हो यहां से, तो 3 इंटू 6y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 3y, तो आपको शायद समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। फैक्टराइजेशन के दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये बोलते हो अब ये क्वेश्चन था आराम से आपको बस क्या मिला ये, आई थिंक समझ आया होगा सभी को। देखो वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी तभी समझ आएगा। फैक्टराइजेशन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर आइडेंटिटी का यूज एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 आइडेंटिटी यूज हो सकती है। एक बात और मैं जो अभी से भूल जाता हूं बताना, जो भी आइडेंटिटी आप यूज करोगे उसका ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, कई बार हाफ मार्क्स में टीचर काट लेता है तो वो भी। अब देखो अगली जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्या है एक आपको मैं बता देता हूं। फैक्टराइज करना आपको, सेम फैक्टराइज, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 64c क्यूब प्लस 24abc, ये लिख रहा हूं, पूछा जाता है बट कम, लेकिन जो भी लिख रहा हूं मैं वो ज्यादा पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाए क्वेश्चन, कि आपके पास क्वेश्चन क्या दे दिया, इफ x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 60। दो क्वेश्चन आपके सामने फिर लिख दिया मैंने, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है। तो स्टार्ट हम करते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और जो है कराएंगे, देन हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कैसे, देखो आपको दिख रहा होगा a क्यूब है, यहां पर b क्यूब है, यहां पर तीन क्यूब एक साथ आए हुए हैं, तो आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा कि क्यूब वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। फिर बच्चे देखते हैं कि चलो देखो पहली बात तो यहां माइनस है, यहां प्लस, अगर तीनों प्लस है तो यहां माइनस आएगा, लेकिन अगर एक भी माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा,
कैसे? देखो ये ऐसे लिखा जाएगा a का क्यूब, मैंने तो b लिखा है, मैंने इसको हम इसको ब्रेक कर लेंगे 2b का क्यूब, तो c लिखा हुआ इसको हम ब्रेक करेंगे 4c का क्यूब, ठीक है, माइनस 3, a यहां पर a है, b यहां पर माइनस 2b है, और जो c आपका है वो क्या है 4c है। c आपका क्या, देखो अब स्ट्राइक करो आप, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो आपका वापिस हुआ। तो उसको हमने ब्रेक कर लिया इस फॉर्म में, और आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखो बच्चे क्या बोलते हैं सर याद नहीं होती, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जहां पढ़ते हो, जहां आपका स्टडी रूम है, जहां जिस कमरे में आप बैठते हो पढ़ते हो, तो वहां आप दीवार पे क्या करते हो, कुछ नहीं, आइडेंटिटीज लिखो और उनको निकलते आते जाते उस पर एक बार नजर जब जाएगी कुछ लिखा हुआ है तो याद हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताऊंगा मैं कि बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं, हम पढ़ते क्यों, जैसे हम भी जो पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमने पढ़ाई क्यों की, इसका पूरा एम पूरा मकसद आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई मैथ हम पढ़ रहे हैं, चलो टीचर बोल रहा है, स्कूल वाले बोल रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, ट्यूशन टीचर बोल रहे हैं, काम कर लेते हैं, नहीं भाई कुछ आपका भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं अपना। तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है आपको पता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बात करते हैं साइन की, तो यहां पर जब आप इन दोनों की इंटू करोगे तो 2ab आ जाएगा, बट यहां पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, इन दोनों की इंटू करोगे, इन दोनों के आप इंटू करोगे तो 8bc, और यहां पर माइनस तो यहां क्या आ जाएगा प्लस, और फिर प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस ac, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था उस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हमारे पास मिला है वो आपके पास क्या हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो बट ये बहुत जो छोटा क्वेश्चन था, इसका जो असली रूप है वो यहां यूज होता है। आइडेंटिटीज आपको याद है, आपने देखा कि ये जो है x का क्यूब बन रहा है, ये y का क्यूब बन रहा है, और 64 का अगर मैं आगे लिखूं तो ये 4 का क्यूब बन रहा है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के साथ में हमेशा होता है -3ab c। आप इसको इंटू करके देखना ये आ जाएगा, आ रहा है ऐसा तो सही बात है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता क्या होता है, a प्लस b प्लस c, और ब्रैकेट में आपको पता ही क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। लेकिन आप लोग हम ये कर क्या रहे हैं, हमें तो कुछ और निकालना है। देखो हमने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ये आया, इसको ब्रेक किया, ये आया, मतलब है तो सब चीज एक ही है, तो एक ही बात। अब आपको पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0, x प्लस वाई प्लस जेड 0, इनके x प्लस वाई प्लस 4 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू ये पूरा एच डी फैक्टर, ये फैक्टर एच डी आपके पास आएगा, और कोई भी फैक्टर हो, कोई भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हो, अगर 0 से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा वो 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 0। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एग्जाम में, एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया होता है। तो एक दो क्वेश्चन और आपको करा देता हूं फैक्टराइजेशन के ऊपर, कुछ छोटी छोटी बातें जो रह जाती है फैक्टराइजेशन के ऊपर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला जो हमारा फॉर्मूला है, अगली जो है हमारी आइडेंटिटीज है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, ये कुछ मैंने आपको बताई है। क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होंगे वो ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बट जो ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और आपको मैं कराने जा रहा हूं, क्या 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, एक क्वेश्चन किया मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ अब मिक्सअप करा देंगे तो ताकि बच्चे भी जो है ना कंफ्यूज ना हो और हमारी आइडेंटिटीज भी सोल्व हो जाए।
और एक क्वेश्चन और आपके सामने लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 125x³ माइनस 27y³ माइनस 225x² y प्लस 135xy²। तो देखते हैं एक बार क्या है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दो स्क्वायर आए हुए हैं। दो स्क्वायर का मतलब आपको पता है a² माइनस b², a² माइनस b²। अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। बट इसको पहले इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। कैसे, इसको हम ब्रेक करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के बाद देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर स्क्वायर है सिर्फ x का है, यहां पर स्क्वायर किसका x का है, और यहां पर जो स्क्वायर है ये दोनों का है। अब a² माइनस b² आपको पता है क्या होता है अभी, a प्लस बी और a माइनस बी। आई थिंक समझ आया होगा सभी को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है 3a माइनस 5b माइनस c का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर है तो आपके माइनस स्क्वायर आइडेंटिटी जानी चाहिए बस। मैंने आपको बताया हुआ है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, आपको पता ही है क्या होता है, साथ साथ मैं लिख भी देता हूं। a प्लस b प्लस c की आइडेंटिटी इसमें लगेगी, और ये क्या होती है a² प्लस b² प्लस c², a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ab। तो 3 और 5 की इंटू 15 टू जा 30, 2bc प्लस 2 5 जा 10bc प्लस 2 3 जा 6ac। समझ आएगा। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस, अब देखो प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो माइनस 2 3 6 5 30, इन दोनों को इंटू करो 2 के साथ तो 10, और दोनों माइनस थे तो प्लस हो गया, और यहां पर लास्ट वाला ये माइनस है तो प्लस करके आ जाए आपके पास माइनस। साइन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपको यहां दे रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर भी यही फैक्टराइजेशन ही करना है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से हमें सोल्व करना है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कहीं क्यूब है, यहां पर 2 क्यूब है, यहां पर एक स्क्वायर है, यहां पर एक स्क्वायर है। क्वेश्चन मैं ये लिख देता हूं एक बार ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। 2 क्यूब यहां पर लिखे, फिर मैंने देखा कि यहां पर हमने 2 स्क्वायर भी लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो 2 क्यूब आपके पास आ रहे हैं, तो a³ माइनस b³ अगर होता तो जो सबसे पहले मैंने आपको कराया वो थे, बट यहां पर देखो कितनी 4 टर्म आई हुई, तो मैं इसको थोड़ा जो है सोल्व करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम लिख सकते हैं 5x का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 3a का स्क्वायर इंटू b और प्लस 3a और b का स्क्वायर। एक बार एक स्टेप लिखने के बाद आप सोल्व कर लिया करो। कैसे भाई, इसका क्यूब ये आएगा, इसका क्यूब ये आएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 9 जा 225, 3 5 15, 15 9 जा 135, और स्क्वायर आपको दिख रहे हैं बराबर आ रहे होंगे। तो आपको पता है कि ये a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² जो आइडेंटिटी होती है किसकी होती है, a माइनस b का होल क्यूब। a यहां पर हमारे पास क्या है 5x, और b हमारे पास यहां क्या है। तो जरूरी नहीं है आपको कि हर बार आपको डायरेक्ट ही देगा आइडेंटिटी, कई बार आपको आइडेंटिटी से उल्टा बनाना भी क्वेश्चन दे सकता है। मान लो अगर यही चीज सारी प्लस में होती तो यहां पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। यही चीज यहां पर आपके पास प्लस में होती है, प्लस माइनस को देखो साइन के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और साइन आपको गलत भी नहीं देगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा कि
पूरा सेट हो जाए। देखो मान लिया मैंने यहाँ पर आपको माइनस दे देता, यहाँ पर आपको क्या दे देता माइनस, तो क्वेश्चन अधूरा रह जाता क्योंकि यहाँ पर माइनस आ ही नहीं सकता। तो आपको जो है समझ आया होगा सेकंड चैप्टर की हमने पहले वीडियोस बनाई थी कंसेप्ट वाइज, देन मैंने आपको वीडियो बनाई थी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर नए हैं। और कुछ वीडियो जो है ना बीच में 2 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ बातें कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो है ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि वो अभी से स्टार्टिंग, अभी से जब टाइम हमारे पास है तो थोड़े कुछ ट्रिकी मेथड, कुछ कंसेप्ट, कुछ शॉर्टकट्स जो है ना, कुछ एमसीक्यू मेंटल मैथ के लिए तैयारी रखें। तो वीडियो आपको बता रहा हूं, एक मैंने आपको बताई थी वीडियो बोर्ड मास की, एक मैंने आपको बताया स्क्वायर निकालने की, भाई 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक और वीडियो मेरी आ चुकी है यूनिट डिजिट के ऊपर, चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये आपको आने चाहिए मेंटल मैथ में, ओलंपियाड में, क्विज में, या आप गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करोगे उसमें बहुत जरूरी है। और आपके घर में अगर कोई भी छोटा बड़ा भाई बहन गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की सोच रहा है, तो उसके लिए कंपटीशन मैथ्स के नाम से वीडियो आती है, उसका एक लेक्चर आ चुका है, उससे पहले 2 वीडियो आई थी, वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लेवल में थी, बेसिक ब्रीफ में था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।